कोरोना संक्रमण काल में अपनी सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा सुबह पीपी किट पहनकर भीख मांगी गई। कर्मचारियों का कहना था कि भीख मांग कर एकत्रित की गई राशि शासन को भेजी जाएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हालत बिगड़ने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्टाफ को काम पर रखा था। इन लोगों ने कोरोना वार्डो में विविध परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दी। यही स्वास्थ्य कर्मी अब शासन से संविदा नियुक्ति की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसी के चलते सुबह स्वास्थ्य कर्मी ने चरक अस्पताल के बाहर पीपी किट पहनकर भीख मांगी। महिला स्वास्थ्य कर्मी ने भिक्षा पात्र बनाकर आगर रोड से गुजरने वाले लोगों और वाहन चालकों से राशि जुटाई। यह राशि शासन को भेजी जाएगी। हम सब ने प्रदर्शन इसलिए किया, मुख्य कारण है कि हम सबको संविदा में संविलियन किया जाए। 90% जो एनएचएम के द्वारा स्टाफ को दिया जाता है उसमें समान अधिकार, समान वेतन का हम अधिकार मांगते हैं, हमारा हक है, वो भी हमें प्राप्त किया जाए। पिछले 22 मार्च 2020 से जनता कर्फ्यू के बाद से हमारे साथी लगातार 1 से 1.5 वर्ष तक लगातार इस महामारी में कार्य कर रहे। कई बार साथी संक्रमित हुए। हमें हर बार 3 महीने का ऑर्डर दिया जाता है, 3 महीने के बाद निकाला जाता है, वापस 3 महीने का ऑर्डर रिफ्रेश किया जाता है एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा, वापस फिर 1-1 महीने का बढ़ाया जाता है। तो क्या हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं है? कभी 2 महीने का बढ़ाया जाता है, कभी 1 महीने का बढ़ाया जाता है। अभी वर्तमान में एनएचएम ने कहा है कि 90 दिन का इनको लिखित में इनको सर्टिफिकेट दिया जाए। क्या? जबकि हमें कम से कम 365 दिन से ऊपर हो गए, साल भर से ऊपर हो गया है, 14 से 15 महीने अभी महामारी को चलते चलते हो गए। आप लोगों को भी जानकारी है। हम सभी यही चाहते हैं और आज हमारे प्रदर्शन का भीख मांगने का मुख्य कारण यह है कि जनता के सामने हम जाएं, यह कहे और जनता हमारा सपोर्ट करे कि वास्तविकता में हमने कार्य किया या नहीं किया। सरकार तो यूज एंड थ्रो की तरह हमें उपयोग कर रही है। पहले भी महामारी आई, लिया, निकाला, सितंबर में लिया, जनवरी में निकाला, फरवरी में निकाला, 17 मार्च से वापस ज्वाइनिंग दी, वापस अभी जून तक का लेटर आ रहा है निकालने के लिए। तो हमारा कोई भविष्य डिसाइड नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में, यह हर एक जिले में, पूरा मध्य प्रदेश कोविड-19 संगठन द्वारा यह मांग उठ रही है, हड़ताल जारी है। सभी की एक ही डिमांड है कि हमें केवल संविदा में करे, 90% अधिकार दे। इसलिए प्रदर्शन करें कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज आप लोगों के काम पूरा होने के बाद हम लोगों को काम से निकाल रहे हैं, इसलिए आज हम भीख मांगकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है तो हमारे पास भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आज हमने जनता का सपोर्ट मांगा है, जनता के पास जाके हमने भीख मांगी है कि प्लीज हमारा सपोर्ट करिए, हमको नौकरी में संविदा में संविलियन किया जाए। शिवराज मामा को मैसेज करना चाहते हैं सरकार जनता के द्वारा कि हमको प्लीज हमारी नौकरी दे दी जाए। हमारे पास भी फैमिली है, हमको भी पेट मांगता है खाने के लिए, तो हमको प्लीज हमारी नौकरी चाहिए। हमको भी हर महीने सैलरी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो नौकरी थी प्राइवेट नौकरी, वो उससे भी अब हम बेदखल हो चुके हैं, क्योंकि अब लोग हमको रखना नहीं चाहते कि तुमने कोविड में काम किया। फैमिली में, परिवार में आस पड़ोस वाले लोग हमसे छुआछूत रखते हैं, ये कोविड-19 में ड्यूटी करते हैं। इसलिए सरकार को ये मैसेज करना चाहते हैं भीख मांगकर कि हमको प्लीज संविदा में संविलियन किया जाए, परमानेंट किया जाए। थैंक यू। देखिए, इनकी मांग जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनका ये कहना है कि इनको संविदा में लिया जाए, स्थायी लिया जाए। राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया जाना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी ये समय जो है किसी तरीके के धरना प्रदर्शन या संघर्ष का नहीं है। अभी हम लोग, भले ही पॉजिटिविटी हमारी कम हुई है, केसेस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बहुत बना हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है। अभी सबको एक टीम के रूप में एक दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार जब हम लोग अपने केसेस जो है ज़ीरो कर देते हैं, तब फिर इन सब मुद्दों पे बैठकर बात करते हैं। देखिए, इस संबंध में जब भी कोई जो भर्ती के नियम होते हैं, उसमें किसी के पास भी स्वीकार या अस्वीकार करने का जो है वो होता है, निर्णय होता है। इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। जिस समय कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी कम स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ये नीतिगत निर्णय है जो राज्य शासन के द्वारा लिया जाएगा। इनकी मांग को निश्चित रूप से राज्य शासन तक हम लोग पहुँचाएंगे। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।